हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं भूगोल, जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि उसके अंतर्गत हमारा एक टॉपिक है नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको ग्रामीण बस्तियों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। तो अभी हम नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए कि नगरीय अधिवासों की जो उत्पत्ति है किस प्रकार हुई, इस प्रश्न का उत्तर देना एक कठिन कार्य है। निस्संदेह रूप से नगरों की उत्पत्ति मानवीय सभ्यता के विकास से जुड़ी होनी चाहिए, लेकिन समय के चक्र ने जिस प्रकार मानवीय सभ्यता के इतिहास को ढक दिया है, उसी प्रकार नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति भी काल चक्र के नीचे दबकर रह गई। इस संदर्भ में ग्रिस्ट व हेल्बर्ट महोदय का कथन है कि सभ्यता की उत्पत्ति के समान ही नगरों की उत्पत्ति भी भूत के अंधकार में खो गई है। अब देखिए, कई विद्वानों ने नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि M.A. मुरी का मानना है कि नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति धातु युग में हुई। तो मुरी के अनुसार धातु निर्मित अस्त्र शस्त्र पत्थरों से निर्मित शस्त्रों से कहीं अधिक प्रभावी होते थे। इसी कारण धातु शास्त्रों वाले मानवीय समूह पत्थरों से निर्मित शास्त्रों वाले मानवीय समूहों पर शासन करते थे। धातु शास्त्रों वाले मानवीय समूहों ने अपने धातु शास्त्रों के बल पर ग्रामीण क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। यह विजयी मानव समूह अपनी सुरक्षा तथा अन्य भूभागों पर विजय प्राप्ति की लालसा रखने के कारण अपने साथ पर्याप्त संख्या में सैन्य बल रखते थे तथा किसी सुरक्षित स्थल पर प्राय किलों में निवास करते थे। यही सुरक्षित स्थल बाद में सैन्य शिविरों में परिवर्तित हो गए, जो बाद में विकसित होकर नगर के रूप में आ गए। अब देखिए, लुइस और ममफोर्ड के अनुसार नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति ग्रामीण अधिवासों से हुई है। ठीक, किनसे हुई है? ग्रामीण अधिवासों से हुई है इनकी उत्पत्ति। और ग्रामीण अधिवासों से क्रमिक विकास से बड़े गांव तथा कालांतर में बड़े ग्रामों से नगरीय अधिवासों का विकास हुआ। ममफोर्ड का मानना है कि ग्राम और नगर की संस्कृति के मिश्रण से नगर के स्वरूप विकसित हुआ। ममफोर्ड ने अपनी पुस्तक द सिटी एंड हिस्ट्री में लिखा है कि नगर का अधिकांश भाग अदृश्य था। वस्तुतः ग्राम में वह दृश्य रूप में उपस्थित था, लेकिन वह विकासशील गर्भ की भांति न होकर एक प्रजनन के अंडे की भांति था, क्योंकि उसे भावी भिन्नतापूर्ण और जटिल सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया के लिए परिपूरक पुरुष संरक्षण के गुणसूत्रों की परिपूर्णता की आवश्यकता थी। ठीक, अब आगे क्वीन तथा थॉमस ये कहते हैं, इनका मानना है कि नगरीय अधिवासों की उत्पत्ति के संदर्भ में इन्होंने लिखा कि निसंदेह ही नगर पहले नवपाषाणकालीन ग्राम के रूप में विकसित हुए, जो एक दूसरे प्रकार से दीवारदार नगरों में विकसित हुए, जिनमें से कुछ विशाल साम्राज्यों की राजधानी बनी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।